मैं शारदा, मैं द्वितीय अंश का चौथा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। द्वितीय पार्ट। कुछ द्वीप घी के समुद्र से घिरा है और उस समुद्र को चारों ओर से कौंच द्वीप ने घेरा हुआ है। कौंच द्वीप के अधिश्वर द्युतिमान थे। उनके 7 पुत्रों के नाम कुशल, मंदरा, उष्णा, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि है। उन 7 पुत्रों के नामानुसार 7 वर्ष पर्वतों के नाम हुए। वर्ष पर्वतों में क्रौंच, वामन, अंधकारक, वाहिनी, दिवावृत, पुंडरीक, वान, दुंदुभि है। इन वर्ष पर्वतों में संपूर्ण प्रजा भयमुक्ति होकर निवास करते हैं, जो अन्य द्वीप के प्राणियों की भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक 4 वर्णों में विभाजित है। उन वर्ष पर्वतों को विभाजित करने वाली गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति एवं पुंडरीका नामक 4 वर्णों में विभाजित है। वहाँ रुद्र रूपी भगवान विष्णु यज्ञों द्वारा पूजनीय है। मट्टे के समुद्र से घिरा यह द्वीप अत्यंत रमणीक है। छाछ के समुद्र को चारों ओर से शाक द्वीप ने घेर रखा है। उस शाक द्वीप के अधिपति महात्मा भव्य हुए। उनके जल्द कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोदक, मोदकी और महाद्रम नामक 7 पुत्र थे। उनके अनुसार 7 वर्ष पर्वत कहे गए। उन वर्ष पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: उदयाचल, जलाधर, रेवतक, श्याम, अस्ताचल और अत्यधिक रमणीक। 7वां वर्ष पर्वत केसरी है। वहाँ सिद्ध चारणों द्वारा सेवित एक शाक वृक्ष है। हे मैत्रेय जी, वहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्ष, वेणुका और गभस्ती नामक 7 पाप नाशनी नदियां प्रवाहित हैं। धर्म का पालन करने वाले 4 वर्ण के प्राणी इस द्वीप में निवास करते हैं और सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह द्वीप दूध से समुद्र में से घिरा है तथा क्षीर का समुद्र पुष्कर द्वीप से घिरा है, जो परिमाण में शाक द्वीप से 2 गुना है। राजा सवन के पुत्र महावीर एवं धातकी पुष्कर द्वीप के अधिपति हुए। उनके नाम से महावीर खंड तथा धातक की खंड नामक 2 वर्ष कहलाए। इनके मध्य मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 50 सहस्त्र योजन है और चारों ओर फैला हुआ है। मानसोत्तर वर्ष पर्वत पुष्कर द्वीप को मध्य से विभाजित किया है, जिस कारण जो वर्ष हो गए वहां से के निवासी रोग, शोक, राग, द्वेष आदि से मुक्त 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनकी सुंदरता देवताओं से समतुल्य कही जाती है। महावीर एवं धातक की नाम 2 खंडों में विभक्त पुष्कर द्वीप में समस्त ऋतुएं सुख प्रदायिनी होती है। हे मैत्री जी, पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का स्थान वट वृक्ष है, अर्थात वे वट वृक्ष के में निवास करते हैं और देवता एवं दानवों द्वारा पूजे जाते हैं। यह द्वीप अपने ही परिणाम वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मुनिवर, चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से उन समुद्रों का जल उसी प्रकार उबलने लगता है, जिस प्रकार अग्नि पर चढ़े हुए पात्र का जल शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय एवं अस्त होने के कारण ही जल का उतार चढ़ाव घटता बढ़ता है। हे मैत्रेय जी, समुद्र का जल 510 अंगुल चढ़ता है और उतना ही घटता है। समुद्र के चारों ओर जीवों से रहित स्वर्णिम पृथ्वी दिखाई देती है। वहाँ 10,000 योजन विस्तार वाले लोकालोक पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। उसके चारों ओर अंधकार फैला है। यह पृथ्वी की संपूर्ण विश्व की आश्रय उत्पत्ति है, पालन करने वाली है, जो द्वीप पर्वतों, समुद्रों आदि को धारण किए 50 करोड़ों योजन में विस्तृत है। चौथा अध्याय द्वितीय अंश का समाप्त।